बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदुलुम रांची से इस कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की महामारी से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। उसके बाद भी हम और आप लोग संघर्ष करते हुए कोरोना का अपना ऑनलाइन क्लासेस जारी रखे हैं और आप लोगों को बीच बीच में एक टॉपिक पर वीडियो भी भेजी जा रही है। उसी दौरान सर्वप्रथम सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का अपने तरफ से सादर अभिवादन करते हैं आज की वीडियो में। और मैं पुनः आप लोगों की सेवा में वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं पाठ्यक्रम के जो अंतर संबंध हैं वो किन किन विषयों से पाठ्यक्रम का अंतर संबंध होना चाहिए उस टॉपिक को मैं लेकर उपस्थित हूँ। कोर्स 8 है नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत मैंने पाठ्यक्रम के अन्य विषयों का जो सहसंबंध है उसको आज मैं क्लियर करूँगा और उसमें जो मुख्य बातें हैं उसको आप लोग नोट करते रहिएगा। जैसे पहली टॉपिक मैं उठा रहा हूँ कि रसायन विज्ञान से सहसंबंध कैसे हो सकता है पाठ्यक्रम का। रसायन विज्ञान, अगर हम रसायन एवं भौतिकी एक दूसरे पर जो अत्यधिक निर्भर है, रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान एक दूसरे पर जो अत्यधिक निर्भर है। रसायन विज्ञान में बहुत से जो प्रकरण हैं जैसे कि परमाणु संरचना, आणविक संरचना, कार्बनिक रसायन में जो ध्रुवण, विलयन, नाभिकीय रसायन, रासायनिक साम्य, विषमांगीय साम्य और आदर्श गैसें आदि कितने ही ऐसे प्रकरण हैं जिनमें विभिन्न तथ्यों को भौतिकी की ज्ञान, कहा ना कि ये जो विभिन्न तत्व हैं उसको बिना भौतिकीय ज्ञान के समझना संभव नहीं है। तो हुआ कि नहीं, पाठ्यक्रम से जो संबंध उसका है, एक विषय का दूसरे विषय से अंतर संबंध है। इसी प्रकार भौतिकी में, रसायन की तो हो गया आपकी, लेकिन भौतिकी में भी जैसे ऊष्मागतिकी, गैसों के अणुगति के सिद्धांत, गैसों के जो अणुगति का सिद्धांत है ये भी भौतिकी के अंतर्गत है। ऊर्जा परिवर्तन, ये भौतिकी के भी उदाहरण आदि हैं। होता ना कि तथ्यों को बिना रसायन की मदद से सही तरह से ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना। तथ्यों को बिना रसायन के सही ज्ञान के द्वारा, बिना रसायन की मदद से सही तरह से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। भौतिकी व
रसायन विज्ञान में जो बहुत से जो प्रकरण, तथ्य एवं सिद्धांत सामान हैं, इसी कारण से भौतिकी रसायन के नाम से एक नए विषय का उदय हुआ है, जो इनमें गहरे संबंध की ओर अंकित करता है। तो तात्पर्य हो गया कि रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान एक दूसरे में सहसंबंध स्थापित करके एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं कि संबंध अच्छा इसके द्वारा अंकित करते हैं। तो इनका गहरे संबंध की ओर अंकित करने का एक मार्ग है। मैंने रसायन विज्ञान में सहसंबंध बताया। दूसरी बात, सहसंबंध विषय के अंतर्गत दूसरा विषय है जीव विज्ञान से सहसंबंध। मतलब जीव विज्ञान से किस विषय का सहसंबंध अच्छा है पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो बातें आती हैं कि जीव विज्ञान में जो बहुत सी क्रियाएं भौतिक विज्ञान पर आधारित हैं, बहुत सी जो क्रियाएं हैं वो भौतिक ज्ञान पर आधारित है। अगर जैसे आँखों की संरचना, आँखों की संरचना हम देखते हैं, एवं जो देखने की क्रिया में प्रकाश की प्रकृति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो प्रकाश की प्रकृति क्या है? भौतिक हो गया। और आँखों की जो संरचना है जीव विज्ञान से, तो इसका मतलब इस सब्जेक्ट से भी इसका आधारित है। और यह ज्ञान आवश्यक है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है ना, कि ज्ञान होना आवश्यक है कि प्रकाश सीधी रेखा में उसका गमन करता है। प्रकाश के अपरावर्तन, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान का संबंध, अपरावर्तन, अपसारीय लेंस, अपसारी लेंस है द्वारा अपरावर्तन आदि की जानकारी के बिना आँख के विषय में नहीं, पता ना कि आँख के विषय में नहीं पढ़ा जा सकता। जो कि भौतिकी की तथ्य हैं, और आँख की जो तुलना में, जैसे फोटे कैमरे से, पता ना, आँख की तुलना फोटे कैमरे से करके, पता ना कि उसका फोटो कैमरे से करके आँख की तुलना, अध्यापन को आसान बनाया जा सकता है। जबकि जब आँख जीव विज्ञान से तथा कैमरे भौतिकी से संबंधित है। आँख क्या है? आँख जीव विज्ञान से, और कैमरा क्या है? भौतिक साधन है, वह भौतिक से संबंधित होता है। तो किसी का फोटो अगर हम लेना है तो मैंने आँख का भी सहारा लेते हैं और भौतिक विज्ञान का भी सहारा लेते हैं। जो भौतिक विज्ञान हमारे लिए क्या है? फोटो। तो आँख हमारा क्या है? जीव विज्ञान। अब मेरा चश्मा क्या है? ये उपकरण हो गया। चश्मा मेरा क्या है? उपकरण है, जिसको हम कह सकते हैं भौतिकी है। सेम कोई चीज का उदाहरण है। इस प्रकार से किसी मनुष्य को कैल्शियम पैमाने पर तापक्रम 102 डिग्री है, अंश है, तो फारेनहाइट कहा है, तो फारेनहाइट पैमाने पर इनका तापक्रम भौतिकी की ज्ञान के बिना नहीं पता लगा सकता है, और नहीं पता लगाया जा सकता है बिना भौतिकी के ज्ञान का। इसी प्रकार हम कह सकते भी हैं कि इस प्रकार से जीव विज्ञान के अध्ययन में काम आने वाली उपकरण एवं यंत्र भौतिकी विज्ञान की ही देन है। तो हमको जहाँ तो उम्मीद है कि जीव विज्ञान का
संबंध भी आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगा होगा और उसको समझ भी गए होंगे कि भौतिक विज्ञान का संबंध और जीव विज्ञान का संबंध क्या है। अब और आगे खगोल विज्ञान से संबंध। खगोल विज्ञान क्या है? खगोल विज्ञान का जो ये भी क्या है, भौतिकी के बिना अस्तित्व ही नहीं होता है, इसलिए इसका भौतिक विज्ञान से भी खगोल विज्ञान का संबंध है। तो इसीलिए पाठ्यक्रम में ऐसे कुछ विषय हैं जो अन्य विषयों के संबंध से ही चलते हैं। अगर खगोलीय अध्ययन की सभी साधन भौतिकी की ही देन है। खगोलीय विज्ञान जो है वो भौतिकी साधन की ही देन है, जिसके द्वारा होता है ना, जिसके द्वारा अंतरिक्ष में दूर दूर तक देखा जा सकता है, भौतिक विज्ञान के द्वारा, भौतिकी के द्वारा, जिनके विषय में कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि वास्तव में मैं भौतिकी ज्ञान को इम्पॉर्टेंट रूप देते हुए रेडियो, दूरदर्शी द्वारा तो अंतरिक्ष की सीमाएं अनंत दूरी तक बढ़ा दी है। कौन? भौतिक विज्ञान। सुदूर आकाशीय पिंडों की जब हम बात करते हैं, आकाशीय पिंड में क्या होते हैं, जैसे गृह हुए, गृह तारे या तारे गृह इत्यादि आते हैं, कि प्रकाश के द्वारा हम रेपेक्ट्रम होता है ना, कि स्पेक्ट्रम की जो भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन कर इन पिंडों की दूरी, गति, ताप, उपस्थिति, तत्व आदि के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वो क्या है? खगोलीय विज्ञान के कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग इस दिशा में अति महत्वपूर्ण है, जिससे अनेक जानकारियां भूमंडल पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से प्रेषित होती हैं। विभिन्न प्रकार की जानकारियां जो हैं वो क्या है, भूमंडल पर विद्युत चुंबकीय के द्वारा प्रेषित हो जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है। कभी भी खगोलीय विज्ञान का संबंध भौतिक विज्ञान से, जीव विज्ञान का संबंध भौतिकी विज्ञान से और रसायन विज्ञान का संबंध भी भौतिकी से है। इसकी मतलब कि कोई ऐसे इतनी विषय हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं। अब जैसे मैंने भूगोल से इसका संबंध स्थापित हम करना चाहेंगे तो एक रूप हम कह सकते हैं कि भूगोल में जो बहुत से प्रकरण ऐसे हैं कि उसकी भी पूर्ति मैंने भौतिक विज्ञान पर आधारित कर सकते हैं, परंतु वह जो भूविज्ञान की वह जो भूविज्ञान की परिधि में आते हैं। जैसे हम कहते हैं, जैसे चट्टानों का बनना क्या है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। पृथ्वी की जो उत्पत्ति का कारण है ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। दिन रात और जलवायु परिवर्तन, ज्वार भाटा, वायुदाब, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, भूधराएं, गुरुत्वाकर्षण, भूचुंबकी होता है ना, भूचुंबक गुरुत्व और भूकंप, ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी की गर्म की बातें, गर्म के पीछे खनिज अथवा उनका निष्कर्षण बांध व सिंचाई आदि बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं जो
भूविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करने योग्य हैं। मतलब भू विज्ञान के अंतर्गत भी अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब कि इसका कहने का तात्पर्य है कि भूगोल का तात्पर्य भी भू विज्ञान से सहसंबंध स्थापित करता है। इनकी शिक्षण में जो भौतिकी का भी समान रूप से योगदान है, इसलिए भौतिकीय नाम से एक नए विषय का सृजन किया जा सकता है जो भू विज्ञान तथा भौतिकीय की गुण संबंध की ओर अंकित करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भूगोल का भी भू विज्ञान से संबंध है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंतर संबंध जो है अन्य विषयों का भूगोल के साथ नहीं है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संबंध जिसको हम कह सकते हैं चिकित्सा विज्ञान से संबंध। क्या चिकित्सा विज्ञान से संबंध है अन्य सब्जेक्ट विषयों से? बातें आती हैं कि हाँ है। और उसको मैं तीन रूप में, तीन पक्षों में रख सकते हैं, तीन वर्गों में बांट सकते हैं, तीन रूप में देख सकते हैं। पहला बात होता है जैसे कि रोगों के कारण क्या है, चिकित्सा विज्ञान। मानसिक होता है ना चिकित्सा विज्ञान, मेंटल साइंस। तो कोरिलेशन दैट मेंटल साइंस अंतर्गत हम बातें करते हैं। तो रोगों का कारण पहले किसी भी साइंस के माध्यम से क्या रोग है उसका निदान करें, क्या कारण है रोग का, क्या कारण है। सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तो दवा तुरंत लेना ये आपके लिए घातक है। किस कारण ऐसा हो रहा है, तो वही चीज़ रोगों के कारण का फर्स्ट पॉइंट। और दूसरी बात रोग से संबंधित अनुसंधान। और उस रोग है, सर दर्द है, बुखार है, तो उस पर शोध करें, अनुसंधान करें कि यह क्यों हुआ है, उसकी दवा चाहिए। बुखार हो गया है किसी कारण हुआ हो तो रोग का कारण ढूंढिए और उसे संबंधित अनुसंधान शोध करिए। और फिर रोगों का उपचार में तीसरा पॉइंट, रोगों के उपचार में भौतिकीय तथा भौतिकी से संबंधित उपकरण विशेष योगदान कर रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति की जब हम बात करेंगे तो इनका जो महत्व और अधिक बढ़ रहा है। आधुनिक चिकित्सा का महत्व और अधिक बढ़ रहा है। मैंने जब चिकित्सा क्षेत्र की बात करेंगे आने वाले जो इसमें चिकित्सा क्षेत्र में जो आने वाले उपकरण हैं जैसे थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप आदि जो साधारण उपकरणों से लेकर एक्सरे होता है ना, एक्सरे, लेसर बीम स्रोत, रेडियो एक्टिव थेरेपी, वैच जैसी जटिलताओं यंत्र सभी यह भौतिक विज्ञान की ही देन है। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न प्रकार की जांच का विश्लेषण तथा अनुसंधान हम भी भौतिकी चिकित्सा विज्ञान में योगदान दे रहा है। क्या है, भौतिकी चिकित्सा विज्ञान में योगदान दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त मानव की जब हम बातें करते हैं तो मानव से जो संबंधित विभिन्न तथ्य हैं जैसे रुधिर, दाब, धड़कन, दिल का धड़कन आदि, ताप परिवर्तन आदि की जो संपूर्ण व्याख्या करता है वह भौतिक के बिना संभव नहीं है, भौतिकी के बिना संभव नहीं है।
इसीलिए कहीं न कहीं चिकित्सा विज्ञान का संबंध भौतिक विज्ञान से भी माना जाता है। इसलिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो अंतर संबंध है, विषयी संबंध है, वो एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और कभी कहते क्या सर वनस्पति विज्ञान का भी संबंध होता है क्या पाठ्यक्रम में भौतिकी से या अन्य विषयों से, बातें आती है। जो वनस्पति विज्ञान के साथ संबंध है, वनस्पति विज्ञान के साथ संबंध की बातें हम करते हैं, तो वह कृषि विज्ञान के समान ही, कितने कि कृषि विज्ञान के समान ही वनस्पति विज्ञान के अध्ययन में भी भौतिकी विज्ञान आवश्यक है। जैसे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन करते समय उनकी अनुकूल पर्यावरण क्या है, अनुकूल पर्यावरण में क्या है, जैसे आर्द्रता वहाँ का कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, तापमान कितना है, उसकी मिट्टी कितना है। किसी पेड़ पौधों को लगाने से पहले ये सब भौतिकी ज्ञान के द्वारा उसको परखा जाता है। इसके बाद तब उस पर किसी चीज़ का पुनः रोपण किया जाता है। यह ज्ञान प्राप्त करने में भौतिकी के विभिन्न साधन प्रस्तुत किए गए हैं, किए जाते हैं। जैसे उच्चतम न्यूनतम की बातें आती हैं, उच्चतम न्यूनतम, तापमापीय, आर्द्रता मापी, वर्षा मापी, बैरोमीटर, ये आदि इसके उपकरण के अंतर्गत भौतिकी का ज्ञान करते हैं। और वनस्पति विज्ञान के साथ उसका जो अंतर संबंध पूर्णतः बना रहता है। कभी कभी बातें आती हैं कि गणित के साथ सहसंबंध, क्या भौतिक विज्ञान का गणित के साथ सहसंबंध है, विषयों का सहसंबंध है। पाठ्यक्रम में प्रश्न उठता है कि हाँ, वो भी एक दूसरे की पूरक हैं। और जब मैंने भौतिक और गणित कहता है ना, जो इसको भौतिक ज्ञान हो वह विषय गणित में सहायता प्रदान करती है। अगर गणितीय ज्ञान ठीक है तो वह भौतिकी में सहायता प्रदान करती है। इसलिए इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं भौतिक विज्ञान गणित के साथ उसका सहसंबंध स्थापित करती है। और भौतिक और गणित का संबंध पता नहीं चोली दामन के संबंध की तरह है, दामन के संबंध की तरफ है, जिसमें एक दूसरे के बिना निरर्थक है। शरीर क्या है, प्राण के बिना निरर्थक है, निर्जीव है। उसी तरह आप भौतिक विज्ञान रूपी जब बेल को बढ़ाने के लिए गणित रूपी वृक्ष का सहारा आवश्यक है। और गणित की सहायता के बिना भौतिक विज्ञान केवल कुछ तथ्यों एवं सिद्धांतों का संग्रह मात्र रह जाता है, जिसका कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। भौतिकी में आकर्षण के सिद्धांत, प्रकाश का परावर्तन है ना, प्रकाश का परावर्तन एवं अपरावर्तन सिद्धांत, चुंबकीय, नाभिकीय, विद्युत, ऊष्मा और यांत्रिक ऊर्जाओं आदि के नियम गणित पर आधारित हैं। और उसी गणित के पर आधारित मैं विद्यार्थियों को जब पढ़ाया जाता है, जब विद्यार्थियों की चीज़ें पढ़ाया जाता है तो ठीक सीधे कहा जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये क्या है, गणितीय है, भौतिकी है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या प्रकाश के परावर्तन होने की जो स्थिति में आपतन और परावर्तन
कोण बराबर होते हैं, अपवर्तन कोण अपरावर्तन कोण जो है उसके बराबर होते हैं। यदि विद्यार्थी को सीधी रेखा में कोण आदि का ज्ञान नहीं है तो उपयुक्त हम नियमों को वह नहीं समझ सकता है, तो उपयुक्त नियम को वह समझ ही नहीं सकता है और भौतिक विज्ञान के सभी सूत्र एवं समीकरणों को गणित के ज्ञान के बिना समझना असंभव है। इसी प्रकार से भौतिकी में प्रयुक्त होने वाले जो उपकरण एवं यंत्रों में निरीक्षण एवं परीक्षण के लिए गणित की जो सहायता लेनी पड़ती है, उसमें मैंने इस चीज को स्पष्ट रूप से रखा कि एक दूसरे से संबंधित है। एक टॉपिक और उसमें हम रख सकते हैं, 9वां जिससे कर सकते 9वें में हो सकता है कि सामाजिक विज्ञान से सहसंबंध है क्या भौतिकी का। तो कभी कभी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक ज्ञान, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास जैसे विषयों का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। तो कहा ना क्या सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सी विषय को सम्मिलित किया जाता है, तो अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों को सम्मिलित किया जाता है। क्या भौतिक विज्ञान इन विषयों के लिए समान रूप से सहायक रहा है, इसको हम अलग नहीं सकते। भौतिक विज्ञान भी इन विषयों में सहायक रहा है। जैसे कि अगर हम मैंने सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो सामाजिक प्रगति स्थल, वायु और जल में यातायात के जो साधन हैं, जल में होता है ना कि जल में यातायात के साधन, और बातें आती थी संचार के साधन, पुरातत्व में प्राप्त अवशेषों द्वारा विकास का जो ज्ञान होता है, किसी समय विशेष में वैज्ञानिक प्रगति, सोचने विचारने एवं रहन सहन के जो ढंग हैं, रहने के जो तरीके हैं, वह समाज में कैसे रहा जाना चाहिए उसका ज्ञान कराता है सामाजिक विज्ञान से संबंध। और समाज की नागरिकों का कर्तव्य क्या है, वह सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही उसका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि व्यक्ति अभी तक इसको यह पता नहीं कि हमारा नागरिक कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है समाज के लिए। इसलिए नागरिकता के कर्तव्यों का पालन और यातायात के नियमों को पालन। देखते हैं चौराहे पर लाल बत्ती हो गई, अगर जानकारी नहीं है तो लोग उसमें सीधे उसका सिग्नल तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। तो क्या ये सामाजिक संबंध स्थापित हो सकता है, सामाजिक ज्ञान हो सकता है? इसलिए सामाजिक ज्ञान का अन्य विषयों से संबंध है। और यातायात के नियमों का पालन भी करना। यातायात का नियमों का पालन क्यों किया जाता है? इसीलिए न कि दुर्घटना से बचने के लिए, दुर्घटना से ये बचने के उपाय है यातायात के नियम का पालन करना। और दुर्घटना से जो बचाव के उपाय के अंतर्गत में एक बात होती है, मुद्राओं की जब बात करते हैं, मुद्राओं का ज्ञान भी होता है सामाजिक सहसंबंध के अंतर्गत। और पारस्परिक सहसंबंध जो होते हैं वह मुद्रा, स्फूर्ति और रोकना आदि अनेक प्रकरण ऐसे हैं जिनमें भौतिक विज्ञान यथा योग्य योगदान करता है।
तो मैंने भौतिक विज्ञान की जब बातें करते हैं एक विषय से उठा करके, तो भौतिक विज्ञान जो विषय है वो हर विषय के लिए अपना समरूप सहसंबंध स्थापित करती है। और लास्ट पॉइंट समाप्त तो आज नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट दिन हम उसको जोड़ के कर देंगे और उसी टॉपिक उठा करके, लेकिन एक पॉइंट और उसमें हम ले रहे हैं। 10वां है सहसंबंध में कि भाषा के साथ सहसंबंध, मतलब भाषा के साथ सहसंबंध किन किन विषयों का हो सकता है उस पर थोड़ा विचार करने योग्य है। मतलब अगर लैंग्वेज अपना कैसे भाषा पर उसका विचार हो, जैसे एक बात आती है कि भाषा के बिना विचार की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। अगर आपके पास शुद्ध भाषा बोलने की शैली नहीं है तो आपका विचार अभिव्यक्ति जो है वह ठीक नहीं होगी, संभव नहीं है। बिना भाषा जाने आपके विचार संभव ही नहीं है, विचार अभिव्यक्ति संभव ही नहीं कि आपके ठीक हो। और न ही विभिन्न जानकारी जैसे तथ्य या नियमों को शैलीबद्ध किया जा सकता है। जब मैंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में समस्त प्रगति की जब हम बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान में ज्ञान है, खोज है आदि का व्यक्त करने के लिए, अगर हम आदि को व्यक्त करने के लिए जो भी भाषा रूपीय जीभ का होना आवश्यक है। क्या कहते, कितनी अच्छी बातें हैं कि भाषा रूपी जीभ, भाषा शुद्ध भाषा का प्रयोग कौन करती है? जीभ करती है। तो जीभ का होना जब आवश्यक है तो भाषा संबंधित ज्ञान के बिना भौतिक विज्ञान किसकी देन, जीभ किसकी देन है? भौतिक विज्ञान की इतनी प्रगति संभव नहीं है कि भाषा के कारण ही वैज्ञानिक आविष्कारों को सुगंधित देशकाल इत्यादि सभी परिधियों को लांघकर विश्व को सुसंगठित कारण ही वैज्ञानिक आविष्कारों को भी सुगंधित देशकाल में अपने सभी परिधियों में इन्होंने अपना स्थान प्राप्त करती हैं और लांघ कर विश्व सुगंधित कर रही है। और वाणी के द्वारा, वाणी जीव होता नहीं, जिस व्यक्ति में लचीलापन है उसका व्यक्तित्व अच्छा है, तो और आने वाले समय में भी फैलती रहेगी। प्रायः सोचा जाता है कि भौतिकी विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए अच्छा भाषा ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। कहता है कि भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए अच्छा भाषा ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, परंतु उनका यह सोचना गलत है। इन्हें कि भौतिक विज्ञान हम पढ़ाते तो हमारे लिए भाषा की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति के लिए भाषा अच्छी भाषा होनी चाहिए। और उनके लिए कोई ये सोचता है कि मैं भौतिक ज्ञान पढ़ाता हूँ, मुझे भाषा अच्छी की जरूरत नहीं है, तो उनका सोचना गलत है। भाषा को जो पर्याप्त ज्ञान न होने से विद्यार्थियों ने तो सूत्र, सिद्धांत और नियम आदि को ही समझ पाएंगे नहीं, को ही नहीं समझ पाएंगे, और न ही अपने भावों को व्यक्त कर सकेंगे तथा अच्छे वैज्ञानिक साहित्य के अध्ययन से भी वंचित हो जाएंगे। आपको अभी 4-5 पॉइंट और है, इसको नेक्स्ट अगले पॉइंट में जोड़ करके आपको मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दूँगा। वास्तव में जो विषय से पाठ्यक्रम में सहसंबंध, अंतर सहसंबंध है, उनका क्या योगदान है, तो मैंने आपको आज भाषाई ज्ञान लेकर अब भाषा का जो संबंध है उस रूप में किया जा सकता है, उसको मैंने बहुत ही विस्तार से समझाया हूँ।
और मुझे आशा है कि इसको आप लोग समझे भी होंगे। कभी भी किसी भी क्षेत्र में आप अपने पाठ्यक्रम को रखते हैं, एक दूसरे से संबंधित रखते हैं, तो इसमें ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जो हर विषय से संबंधित हैं। ऐसी कोई विषय नहीं है जिसे उसका संबंध स्थापित न किया गया हो। भौतिक विज्ञान से सभी को जोड़ा गया और भौतिक विज्ञान में देखा गया पाठ्यक्रम में कि भौतिक विज्ञान का करीब करीब सब विषयों से संबंधित है। इसीलिए भाषा का संबंध भी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत सुचारू रूप से परिलक्षित भी होता है। और आज मैं यहीं पर टॉपिक को समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि ये पूर्ण नहीं हो पाएगी। मैंने अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आप लोगों के समक्ष पुनः इस टॉपिक को आऊँगा कि पाठ्यक्रम में अंतर सहसंबंध क्या है। इसको मैंने विस्तार से आप लोगों के सामने रखा और इस वीडियो को आप लोग देखें कि कौन सा विषय कितनी महत्वपूर्ण है आपस में, किन विषयों का कितना संबंध है, कौन से विषय एक दूसरे से अधिक पूरक है। जब इसको आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे और जो उसमें अच्छे पॉइंट हो उसे नोट भी किया करें। नोट करने से, वीडियो सुनने से आपको दोनों क्लियर हो जाएगा कि सर ने ऐसे बताया। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन जब लिखने के लिए आ रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पाठ्यक्रम अंतर सहसंबंध हैं, 3-4 ठहरे जाए उसमें से एक का आपको चयन करना होगा। तो जब तक आप किसी पाठ का विस्तृत से अध्ययन नहीं किए रहेंगे तब तक कैसे आप जान सकते हैं। इससे मैंने दे दिया कि भाषा का सहसंबंध है भौतिकी से, गणित से, चिकित्सा विज्ञान से, इनमें से सभी। तो तुलना मैंने भौतिकी से सबसे ज़्यादा भौतिकी विज्ञान का सबसे अधिक इसमें प्रयोग किया गया है। इसलिए पाठ्यक्रम में हर विषय एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। फिर मिलेंगे।